नमस्कार दोस्तों। तो आइए फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए हर रोज़ की तरह फिर से एक नई कहानी लेकर आई हूँ। तो बोलिएगा जय भोलेनाथ। तो ये है हमारे भोलेनाथ जी की कहानी कि भोलेनाथ जी अपने भक्तों की मदद कैसे और किस रूप में करते हैं। तो आइए फ्रेंड्स, हम सब मिलकर अपनी कहानी शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, जय भोलेनाथ। एक समय की बात है, भगवान शिव और माँ पार्वती कैलाश पर्वत पर विराजमान थे। भोलेनाथ आंख बंद किए ध्यान लगा रहे थे। पार्वती जी महादेव जी से कुछ पूछना चाहती थी, जिसके लिए वह उनके ध्यान मुद्रा से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही थी। जैसे ही भोलेनाथ ने आंखें खोली, पार्वती जी बोली, स्वामी, मैं बहुत देर से आपके ध्यान से बाहर आने की प्रतीक्षा कर रही हूँ। आज मेरा मन बहुत व्याकुल हो रहा है, जिसकी संतुष्टि के लिए मुझे आपसे कुछ प्रश्न पूछने हैं। उनके उत्तर जब तक नहीं मिलेंगे मेरा मन शांत नहीं होगा। महादेव ने मुस्कुराकर कहा, पूछो, तुम क्या पूछना चाहती हो? पार्वती जी बोली, स्वामी, इस संसार में भक्ति करने वाले मनुष्य हमेशा परेशान रहते हैं और नास्तिक हमेशा सुखी रहते हैं। इसका क्या कारण है? यदि ऐसा ही होता रहा तो मनुष्यों का भगवान से विश्वास उठ जाएगा। महादेव ने कहा, ऐसा नहीं है। यह मृत्यु लोक में सब अपने अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। उनका मन भक्ति में लगेगा या वह मुझसे विमुख रहेंगे, यह उनके पूर्व जन्म के कर्म हैं, जिसे हम भी नहीं बदल सकते। यह सुनकर पार्वती जी ने कहा, लेकिन प्रभु, यदि आप चाहें तो अपने भक्तों को कष्ट से बचा सकते हैं। यह कहकर पार्वती जी हट कर बैठ गई। महादेव ने कहा, उन्हें बहुत समझाया, वह नहीं मानी। हार कर महादेव ने कहा, यदि तुम हट कर रही हो तो मैं तुम्हें 7 दिन के लिए पृथ्वी पर जाकर मेरे भक्तों के कष्टों को मिटाने का अवसर देता हूँ, और मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। पृथ्वी लोक में 7 दिन बिताऊंगा। यह सुनकर माँ पार्वती खुश हो गई। वह दोनों एक गरीब किसान और उसकी पत्नी के रूप में एक गांव में पहुंच गए। वहां जाकर भगवान शिव और माँ पार्वती को एक जगह से भगवान शिव की जय जयकार की आवाज़ सुनाई दी। दोनों उस ओर चल दिए। वहां जाकर उन्होंने देखा, एक लड़की भगवान शिव का जयकारा लगाकर भीख मांग रही थी। माँ पार्वती ने कहा, नाथ, आप बताइए, इस छोटी सी बच्ची को भीख मांगनी पड़ रही है, वह भी आपका नाम लेकर। आप इसे धन देकर इसकी परेशानी खत्म कर सकते हैं। भोले बाबा ने कहा, तुम इसे धन दे दो, फिर देखो क्या होता है। पार्वती जी ने एक धन की पोटली उस लड़की को दी और कहा, बेटी, यह इतना धन है जिसे तुम्हें जीवन भर भीख नहीं मांगनी पड़ेगी। यह सुनकर वह लड़की खुश हो गई और धन लेकर अपने घर चली गई। पार्वती जी ने कहा, देखा स्वामी, मैंने एक ही बार में उसके कष्ट मिटा दिए। अब यह आपका सदा गुणगान करती रहेगी। महादेव जी ने कहा, देवी, यह समय आने पर पता लगेगा। आगे जाने पर एक व्यापारी मिला। वह भोलेनाथ को याद कर रहा था, हे भगवान, मेरा सारा सामान बिक जाए, जिससे मेरा व्यापार बढ़ जाए। पार्वती जी ने कहा, स्वामी, इसकी मदद करनी चाहिए। यह आपका बहुत बड़ा भक्त लगता है। इसका सारा सामान हम खरीद लेते हैं। महादेव ने कहा, इसका सामान धीरे धीरे बिके, यही इसके लिए अच्छा है। फिर भी यदि तुम इसकी मदद करना चाहती हो तो तुम करो। 7 दिन तक जैसा तुम ठीक समझो करो। 8वें दिन हम फिर इनसे मिलेंगे। पार्वती जी आगे बढ़कर उस व्यापारी का सारा सामान खरीद लिया। वह खुशी खुशी भगवान का धन्यवाद देकर चला गया। पार्वती जी बहुत खुश थी कि उन्होंने महादेव के भक्तों के कष्ट मिटा दिए। अब वह सदा उनका गुणगान करेंगे। इसी तरह महादेव और पार्वती जी गांव में रहते रहे। 2 दिन बाद उन्हें चोर मिला, जो चोरी करने से पहले माँ काली की पूजा कर रहा था। पार्वती जी ने बहुत सा धन उसके पास रख दिया, जिससे उसे चोरी करने की आवश्यकता ना पड़े। इसी तरह 7 दिन बीत गए। 8वें दिन महादेव ने कहा, देवी, हमारा पृथ्वीलोक पर समय पूरा हो गया है। अब हमें कैलाश पर्वत पर जाना चाहिए। तब पार्वती जी ने कहा, स्वामी, मैं उन सभी को देखना चाहती हूँ जिनकी मैंने मदद की थी। महादेव पार्वती जी को लेकर पहले उस लड़की के घर पहुँचे।
वह अपने घर बैठकर रो रही थी। पार्वती जी ने किसान की पत्नी के भेष में उससे पूछा, बेटी, मैंने तो तुम्हें बहुत सा धन दिया था, फिर भी तुम रो क्यों रही हो? उस लड़की ने कहा, हम तो पहले ही गरीब थे, तो ही अच्छे थे। महादेव की कृपा से थोड़ा मिलता था, उसी में खुश रहते थे। आपके धन से मेरे पिता सामान खरीदने व्यापारी के पास गए, लेकिन उस व्यापारी के पास भी केवल धन था। उसका सामान किसी ने खरीद लिया था। वह दोनों सामान लेने आगे चल दिए। तभी उन्हें एक चोर मिला जिसके पास बहुत सा धन था। वह भी घर का सामान लेने आया था। तभी राजा के सैनिकों ने तीनों को चोर समझकर कारागार में डाल दिया। यह सुनकर पार्वती जी को अपनी भूल का एहसास हुआ। उन्होंने कहा, प्रभु, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। आपने जिसे जितना दिया है उसके लिए वही सही है। मुझे माफ़ कर दीजिए और इनके कष्ट मिटाइए। महादेव ने कहा, देवी, तुम्हारी जिज्ञासा शांत करने के लिए यह जरूरी था। मेरे भक्तों की तुम चिंता ना करो, कल सूरज उगते ही यह 7 दिन पीछे से जीवन शुरू कर देंगे और सब भूल जाएंगे। अब हमें कैलाश पर्वत पर चलना चाहिए। यह कहकर भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्ध्यान होकर कैलाश पर्वत पर पहुंच गए। तो फ्रेंड्स, कहानी पूरी हुई। अगर अधूरी हो तो पूरी करना, पूरी हो तो मान करना। तो फ्रेंड्स, कमेंट में जय भोलेनाथ लिखना ना भूले और हमारी कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइए।